गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 27 जनवरी 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 27 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक। वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है कि सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाना है और सर्च करना है रूट स्टडी क्लासेस। रूट स्टडी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको हर एक दिन का पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बनने वाला है, ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए उद्यम सारथी ऐप, तो इस ऐप को शुरू किसने किया है, किस राज्य के गवर्नमेंट ने? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ऐप को अभी शुरू किया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसको कब शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है 24 जनवरी के दिन। 24 जनवरी की जो तारीख है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की गई है, प्लस में इस दिन जो है उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। और उत्तर प्रदेश ने जो अपना स्थापना दिवस मनाया है तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 71वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसी 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो है गवर्नमेंट ने इस उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक आ रहा है आपका उद्यम सारथी ऐप, जिसको कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये जो ऐप है तो ये खासकर युवाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। आजकल के जो यूथ है, उत्तर प्रदेश की जो यूथ है, युवा है, तो उसके लिए इस ऐप को स्टार्ट किया गया है। जो बेरोजगार युवा हैं तो उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से जो है गवर्नमेंट ने इस ऐप को स्टार्ट किया। यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा? तो सिंपली क्या करना पड़ेगा युवाओं को कि इस ऐप पर जाइएगा और सर्च, वहाँ पर जो है आपको रजिस्टर कर लेना है अपना नाम, एड्रेस, और आप अपनी योग्यता के अनुसार जो यहाँ पर जॉब ढूंढ पाएंगे। तो ये है इस ऐप की खासियत जिसको कि यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो आइए 2020 प्लस 2021 में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने उसको डिस्कस करते हैं। पहला है आपका धारा नामक। देखिए आज से 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये धारा वाला क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो धारा नामक जो भूमाफिया सॉफ्टवेयर है तो इसको लॉन्च किया है अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और धारा, धारा का मतलब क्या होता है? तो धारा का मतलब होता है भूमि, यानी कि धरती का ये पर्यायवाची शब्द है धारा। तो ये धारा जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया है सेल्वा कुमारी ने। सेल्वा कुमारी कौन है? तो ये मुजफ्फरनगर की डीएम है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो वहाँ की डीएम, और उन्होंने ही इस धरा नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। ये जो धरा नामक सॉफ्टवेयर है तो ये भूमाफिया के खिलाफ है, ओके। फिर उसके बाद आयुष कवच एप्लीकेशन, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। देश का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम जो है हाल ही में चेंज किया गया है। मैं आपको बता दूं मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी जो जंक्शन है, तो वाराणसी जंक्शन से 2 या 3 स्टेशन आगे पीछे जो है ये स्टेशन पड़ता है आपका मंडुआडीह। और इसका नाम बदल दिया गया और नया नाम क्या रखा गया? तो बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश ये टॉप रैंक इसको हासिल हुआ है। तो इतना करंट अफेयर्स आपको 2020 प्लस 21 से बन रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की बात है तो आइए लोकेशन पे देख लेते हैं कहाँ पर है उत्तर प्रदेश। थोड़ा जूम करते हैं इसको और यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में आपका उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात आ ही गई तो उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, प्लस में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, फिर नेशनल चंबल अभ्यारण्य है। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, तो इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। देखिए ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है तो ये हर एक साल दिया जाता है। और हर एक साल कब दिया जाता है? तो हर एक साल 23 जनवरी को ये पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। अच्छा 23 जनवरी को ही वितरित किया जाता है, क्यों? तो 23 जनवरी के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस इनका जो है जयंती है,
ओके, सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है 23 जनवरी को, इसलिए हर एक वर्ष हम लोग जो है 23 जनवरी को इस पुरस्कार को वितरित करते हैं। और राजेंद्र कुमार भंडारी को इस बार ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, राजेंद्र कुमार भंडारी को जो ये पुरस्कार दिया गया है तो क्यों दिया गया है? तो आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने के लिए तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनेकों काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। दोनों श्रेणी का नाम क्या है? तो एक है आपका व्यक्तिगत श्रेणी और एक है आपका संस्थागत श्रेणी। तो राजेंद्र कुमार भंडारी को जो पुरस्कार मिला है तो इनको ये पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत मिला है। ये व्यक्तिगत का मतलब क्या है? जो पुरस्कार व्यक्ति को दिया जाए तो वो व्यक्तिगत श्रेणी में आता है। तो राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत ये पुरस्कार जो है दिया गया है। यहाँ पे आप पॉइंट में भी देख सकते हैं, राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। जबकि संस्थागत श्रेणी में अगर बात करें तो किसी संस्था को दिया जाता है संस्थागत श्रेणी के तहत। तो किसको दिया गया? तो सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को ये पुरस्कार संस्थागत श्रेणी के तहत दिया गया है, जिसको शॉर्ट में आप सिड्स भी बोलते हैं, सिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से यही है राजेंद्र कुमार भंडारी जिनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका को मंजूरी दे दी है श्रीलंका ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी बी आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने यहाँ पर जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका को मंजूरी दे दी है, ट्रायल के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए श्रीलंका की बात है तो आइए पहले श्रीलंका की मैप में लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये है इंडिया में, अब सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में आपका श्रीलंका। ओके, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी, 2 राजधानी है, एक है आपका कोलंबो जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है, कोलंबो को बोलते हैं सबसे बड़ा नगर। और उसके बाद जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है इसकी राजधानी। कोलंबो भी है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे भी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपए जो है यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्सा। और प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंदा राजापक्सा प्रधानमंत्री है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री सुरेल सुख उखनागिन ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए हाल ही में जो है सुरेल सुख उखनागिन ये प्रधानमंत्री थे मंगोलिया के, और इन्होंने हाल ही में अपने पीएम पद से रिजाइन कर दिया है। ओके, अब मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे सुरेल सुख उखनागिन। तो आइए पहले हम लोग मंगोलिया की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप और यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये है मैप में मंगोलिया, इसके ऊपर ये स्थित ये वाला जो है आपका रसिया है, फिर उसके बाद ये है आपका चाइना, इधर है आपका इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो ये है मंगोलिया की लोकेशन। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? तो देखिए मंगोलिया की कैपिटल है उलान बत्रा। ओके, करेंसी की बात करें तो मंगोलियन टोगरोग वहाँ की करेंसी है। और अभी वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पद से जो है रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। ओके, तो देखिए हाल ही में नेशनल वोटर्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। तो नेशनल वोटर्स डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है 25 जनवरी के दिन। ठीक है, हर एक साल जो है 25 जनवरी के दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो नेशनल वोटर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है तो ये इसका 11वां संस्करण था, तो ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप जितना भी ऑप्शन में डेट देख रहे होंगे जैसे कि 23 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, तो सभी डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो पहले डेट को अगर डिस्कस करें तो पहला 23 जनवरी के दिन क्या है? तो मैंने आपको तुरंत बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है तो 23 जनवरी के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है ना। और इसी तारीख को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी वितरित किया जाता है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में। उसके बाद 24 जनवरी, तो देखिए ये जो 24 जनवरी की तारीख है इस दिन जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ओके, और उत्तर प्रदेश का ये कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये 71वां स्थापना दिवस था, तो ये भी नोट कीजिएगा। उसके बाद 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को दो गो जो है डे सेलिब्रेट किया गया। पहला तो नेशनल वोटर डे ये सेलिब्रेट किया गया है, प्लस में जो है भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी मनाया गया है। उसके बाद लास्ट है आपका 26 जनवरी, तो इस दिन जो है हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यह यहाँ से जो है आपको इतना जानकारी मिलता है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को कृपया एक लाइक कर दीजिएगा,
जिससे मोटिवेशन जो है और जो है बढ़ेगा, जिससे और बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो देखिए हाल ही में 143 एक ही रॉकेट पर जो है 143 उपग्रह को रख दिया और वहां से लॉन्च कर दिया, और इस काम को करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये अमेरिका की जो है स्पेस प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और इसने अभी एक ही रॉकेट से टोटल 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है और पूरे वर्ल्ड में जो है अपना रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक ना। अब स्पेस एक्स की बात है, तो देखिए स्पेस एक्स, ये जो स्पेस एक्स है तो ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके संस्थापक कौन है, तो एलन मस्क, जो कि अभी पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 पर हैं, ठीक ना, एलन मस्क। और एलन मस्क ने किसको पछाड़कर ये पद सबसे अमीर के लिस्ट में आए हैं, तो जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक है, तो उनको पछाड़कर सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनके अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इनका 195 अरब डॉलर है, ठीक है। और ये इनकी एक और कंपनी है टेस्ला के ये सीईओ हैं, ठीक है। टेस्ला क्या है, तो टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय की घोषणा की है? ABHUYDAYA, तो इसको घोषित किया है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये जो अभ्युदय की घोषणा की गई है तो ये क्या है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वहाँ के छात्र जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। कोई भी मान लीजिए स्टूडेंट नीट, जेई एडवांस या एनडीए हो गया, एसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करेगा तो उसको जो है मुफ्त में फ्री में यहाँ से वो अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएगा। उसको जो है तैयारी के लिए कोई भी फी जो है पे नहीं करना होगा। तो इस अभ्युदय को घोषित किया है किसने अभी, तो इस अभ्युदय प्लेटफॉर्म को उत्तर प्रदेश ने इसको घोषणा की है, और इसके जरिए वहाँ के स्टूडेंट क्या करेंगे, तो फ्री में अपना कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूएनसीटेड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में यानी एफडीआई में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए हाल ही में जो है यूएनसीटेड, ओके, तो इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो इस रिपोर्ट का पहले नाम जानिए, इस कौन सी रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर, ओके, UNCTAD। तो इसने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है तो इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इंग्लिश में इसका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। तो एफडीआई में टॉप पर रहा है अभी चाइना, ओके। चाइना ने अमेरिका को पिछाड़कर, इससे पहले चाइना इस मामले में टॉप पर था, तो चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया, पीछे कर दिया है और टॉप पर आ गया है, ओके। अब चाइना टॉप पर, चाइना की राजधानी क्या है, तो बीजिंग, करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी। और चाइना ने हाल ही में अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था, तो उसके डिजिटल करेंसी का नाम याद रखिएगा, DEEP जो है चाइना की डिजिटल करेंसी है। और चाइना के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो शी जिनपिंग। तो चाइना इस मामले में टॉप पर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो UNCTAD के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर। और इस UNCTAD की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में इसको स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, UNCTAD का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। और इसके हेड कौन है, तो मुखिसा कितुई, ओके। और फाउंडर को इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस UNCTAD को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो देखिए हाल ही में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों को जो है खोजा गया है। तो इसको कहाँ पे खोजा गया है, किस राज्य में, तो इसको केरला और तमिलनाडु में जो है इस चींटी की 2 नई प्रजातियों को खोजा गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, A and B बोथ, ओके। तो दुर्लभ चींटी वंश की दो नई प्रजातियों की खोज हुई है, तो केरला और तमिलनाडु के अंदर हुई है। अब दोनों की आइए पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं कहाँ पर स्थित है केरला और तमिलनाडु। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, सबसे नीचे ये है आपका मैप में केरल, और प्लस में तमिलनाडु की बात है, तो ये है आपका सटा हुआ है दोनों तमिलनाडु। ये जो यहाँ पर लोकेशन है तो तमिलनाडु और केरला सटा हुआ ही है। और केरल की
कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। और तमिलनाडु की चेन्नई। और केरला के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इडापदी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देख सकते हैं यहाँ पर यही है जो नया प्रकार का जो चींटियों का जो दो नया प्रजाति है, तो यही है आपका, एक पहला ए है और इधर यहाँ बी आप देख सकते हैं ए, ये पहला प्रजाति है, ये दूसरा प्रजाति है। तो यही दो प्रजाति जो नया प्रजाति है चींटी का, दुर्लभ चींटी प्रजाति, तो ये खोजा गया है केरला और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नरेंद्र लूथर का जो है निधन हुआ है, वह पेशे से क्या थे, तो नरेंद्र लूथर, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध कवि थे, पोएट थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो देखिए पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 26 जनवरी वाले वीडियो में, तो उसका ये आंसर है। पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए श्रम शक्ति पोर्टल, तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने अभी श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। देखिए ये जो श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो विशेषकर इसको प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा को किस सुरक्षा बल के जवानों द्वारा शुरू किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इसका रीजन 2 है इसको शुरू करने का। तो सबसे पहले आपको करना है कमेंट में बताना है कि किस सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इस ऑपरेशन सर्द हवा को स्टार्ट किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है सीआरपीएफ के द्वारा, या बीएसएफ के द्वारा, या फिर सीआईएसएफ के द्वारा, या फिर आईआरबी के द्वारा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला ये कमेंट करके बताइए। और प्लस में इसको स्टार्ट करने का रीजन क्या है, तो ये भी आपको बताना है। 26 जनवरी के वीडियो में जो है इसको पूरा तरह से क्लियर कर दिया, पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, तो वहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कमेंट में पहले आंसर लिखिए, उसके बाद इसका डिटेल वाला वीडियो आप जाकर के देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।